अस्सलाम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैर अख्तर हाजिर खिदमत है। गोया के नाज़रीन, 4 सहरियाँ आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई थी और आज 5वीं सहरी का आगाज़ और नेमत रमज़ान के इस खूबसूरत सेट पे हमारे साथ खूबसूरत मेहमान शख्सियत भी आज मौजूद हैं। उनका तारुफ भी आपको दीगर कराना है। गोया कि रमज़ान मुबारक का पहला अशर रहमत बनाकर हमारे लिए तोहफे के सूरत में पेश है। तो इस रमज़ान मुबारक में हमें तस्वीर तादाद में अल्लाह ताला के हम कलाम होकर उसके कलाम मुबारक को बुलंद करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए। ये नमाज़ों का तोहफ़ा, ये नमाज़ों का 5 वक्त के नमाज़ों का हमें तोहफ़ा दिया गया है, क्योंकि अगर ये 5 वक्त की नमाज़ें नहीं होती तो नमाज़ें 50 होती। और ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाज़ी है कि उन्होंने ये मेराज की रात अल्लाह ताला से हम कलाम जब हुए तो उन्होंने ये 5 नमाज़ें हमें तोहफ़े में इनायत करी। और इन 5 नमाज़ों का तोहफ़ा जब हमें मिल गया है तो रमज़ान मुबारक भी हमारे साथ है। तो इन रमज़ान मुबारक के तोहफ़े को इतनी कसरत के साथ, अपनी पाबंदी के साथ अपने हिस्से से जोड़ना है कि क्योंकि एक नेकी का सवाब 70 नेकियों से भी ज़्यादा बुलंद है। तो नेकियां भी करनी है, इबादत भी करनी है, क्योंकि इसका अजर सवाब जो है ना बरोज़ मैशर आपके ज़रूर काम आएगा। बिल्कुल। तो इस बात इस आगाज़ के साथ हमारी जो को होस्ट हैं निदा इस्फहानी हमारे साथ मौजूद होती हैं हमारी रमज़ान नशरियात में, तो आज वो भी मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। और आज माशाल्लाह हमने 5वीं सहरी पे खड़े हो गए, पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। हम तो भी यही बात कर रहे थे कि रात में सोए तो सुबह उठे तो पता लगा कि वो 5वीं सहरी करने लगे हैं हम। तो आइए इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ बाकायदा तौर पे अपने मेहमानों के साथ हम करते हैं, क्योंकि एक बड़े दिलचस्प मेहमान हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, ज़ेड डिजिटल नेटवर्क से आप लोग इस टाइम लाइव ट्रांसमिशन हमारी टेलीकास्ट कर रहे हैं, नेमत रमज़ान को देख रहे हैं। और नेमतों में हम जो आपके सामने अपने गेस्ट को भी पेश करते हैं, जो कि हमारे सना खान रसूल भी होते हैं, उलमा कराम भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, सोशल पर्सन भी होते हैं, पॉलिटिशियन भी होते हैं, कवाल हजरात भी होते हैं। ये भी नेमत है, ये भी नेमत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको बड़ी सलाहियतें बख्शी हैं। तो आइए पहले मेहमान का तारुफ अगर मैं बताता चलूँ तो बड़े अच्छे सोशल रहनुमा हैं और कई सोशल एक्टिविटीज़ में नज़र आते हैं। सैयद मोहम्मद इमाद उद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं हम कराची वेलफेयर फाउंडेशन के। तो आइए वेलकम करते हैं। तारुफ तो मैंने करा दिया, लेकिन जब आप शख्सियत से मिलेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल भी खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम इमाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पहले तो मैं करेक्शन करूँ कि हम हैं शाहीन हम हैं शाहीन बहुत मात्रा। असल में वो थोड़ा सा मिंगल हो गया, बिकॉज़ वो हम भी आपके साथ शाहीन वेलफेयर में आप इंशाल्लाह शामिल हो गए। हम भी आपके शाहीन, बिल्कुल सब शाहीन है। अल्लामा इकबाल के हम सब शाहीन। हाँ, क्या बात है। बहुत बहुत मुबारकबाद। आप रमज़ान मुबारक में हमारे साथ। बहुत बहुत आप लोगों को भी मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। सबकी दुआ है कि अल्लाह पाक ये रमज़ान हमारे लिए रहमतों का बाइस बने। पाकिस्तान के हालात में, जो शहर के हालात हैं, रहमत बरसे और अल्लाह हमें भी मौका दे के हमारी तौबा कबूल करे। आमीन। और हमें नेक राह पे चलने की तौफीक दे। ये मग़फ़िरत मांगने का महीना है, तौबा कबूल करवाने का महीना है। तो नाज़रीन अपनी इबादतों में ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ अमल रहें। और जो ख़वातीन इस टाइम सहरी का आगाज़ कर चुकी हैं वो मुकम्मल तौर पे अपने किचन में मसरूफ़ रहें और हमारी ट्रांसमिशन को देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी होने वाली हैं। तो अगर मैं सेकंड मेहमान का अगर तारुफ कराता चलूँ तो वो भी बड़े अच्छे सोशल, दो एक मैदान में दो तलवार, एक मैदान में 2 तलवार, दोनों लंबे दोनों भारी है ना, दोनों सोशल एक्टिविस्ट, दोनों की माशाल्लाह बहुत ज्यादा खिदमत हैं। और सेकंड जो हमारे साथ सोशल पर्सन है वो आज थी माशाल्लाह हमारे साथ गुज़िश्ता इफ्तार में मौजूद थे, साथ हमारे एक प्रोग्राम की ज़ीनत बने थे। तो अगर तारुफ ये है कि उनका बड़े अच्छे सोशल पर्सन हैं और पूरे हम कराची वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। फैसल हमीद भाई हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। जो आपका कुर्ता कॉम्बिनेशन है, अभी मैंने पहले भी तारीफ की, तारीफ करने का दिल कर रहा था मेरा। असल में मैंने देखा है आपने कल ये कलर पहना था। हाँ। आज तो मैंने कहा आज मैं पहन। क्या बात है। ज़ैद माशाल्लाह इतने अच्छे लगे हैं तो मैं भी मैं तो फॉलो करता हूँ ज़ैद। दिल को दिल से राह। बिल्कुल ये मोहब्बत।
और ये अभी इन्होंने बताया भी कि ये आज की इनकी ड्रेसिंग का सारा कॉम्बिनेशन का दारोमदार हमारी भाभी के हाथ में होता बिल्कुल है। बिल्कुल क्या बेगम बात साहिबा। भाभी आपको भी बहुत मुबारकबाद, रमजान मुबारक की। और हमारी तीसरी जो गेस्ट हैं आज की हमारी प्रोग्राम की फिर से, अच्छा वो भी माशाल्लाह हमारे साथ शहर नशरियात में अफ्तार नशरियात में हमारे साथ हैं, और अब शहर नशरियात में भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा रिदा आप इनका तारुफ करा दें। इनके तारुफ की क्या बात है कि जब मैंने इफ्तार में, मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली, मैंने इनको देखा और इनका कलाम हमने सुना तो वो आपने भी समाअत फरमाया, और क्या सुरीली आवाज़ है। आपसे एक दफ़ा फिर मिलवा रहे हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी नात ख्वां राहत गाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने इतना इंट्रोडक्शन करवाया, बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर हमारे प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और खुशकिस्मती की बात है कि एक बार फिर आपने मुझे बुलाया, और ये है कि एक बार फिर मौका दिया कि मैं अपनी सनाख्वानी कर सकूं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। जिक्र रसूल और हमने बारिश ताला का नजराना पेश किया था कि हम मजबूर हो गए कि इनको एक बार फिर से जहमत दी जाए अपने प्रोग्राम में। आगे भी जहमत देते रहेंगे इंशाल्लाह, आपको थका देंगे इंशाल्लाह। हमें 60 शोज मुकम्मल करने, इंक्लूडिंग एक शो, उसमें आपको मसरूफ रख देंगे। जरूर इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपका भी आने का। तो मैं चाहता हूँ क्योंकि वो खुदा नहीं बाखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं, वो है क्या मगर वो है क्या नहीं, ये तेरे हबीब की बात है। हमदे बाई ताला से अपनी खूबसूरत नशरियात का आगाज़ करते हैं, और आप देखते रहेंगे ZED रीडर्स नेटवर्क के पेजेस से हमारी ट्रांसमिशन को लाइव और लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब। और इसी ये सब चीज़ें जब करेंगे तो एक आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, लेकिन वो करने के बाद। हाँ, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे हम आपको। देखते रहिएगा और सुनते रहें राहत काबा साहिबा को। बिस्मिल्लाह। मेरे मौला करम हो करम, 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 तुझसे फरियाद तुझसे फरियाद मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, बेबसो सहारा डूब के नारा, बेबसो सहारा डूब के नारा, सर दुआ जो जरा मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, और भूल बैठे हैं तेरा कहा तूने कुरान में जो लिखा, भूल बैठे हैं तेरा कहा तूने कुरान में जो लिखा, आज है कोई बिखरे लड़ी जिस तरह, एक कर हम तेरे शाह, हमने खुद पे किए हैं सितम, मेरे मौला करम हो करम,
मेरे मौला करम हो करम मौला मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम तुझसे फरियाद करते हैं हम तुझसे फरियाद करते हैं हम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम। माशाल्लाह जी क्या खूबसूरत अंदाज में, माशाल्लाह। क्या प्यारे अंदाज में अदाई की माशाल्लाह। तौफीकात आवाज़ में में इजाफा करे और बरकत अता फरमाए कि मेरे मौला करम हो करम, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, बेशक वही खुदा है। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रखते हैं। हमारे साथ बड़े प्यारे मेहमान भी मौजूद हैं। जिस तरह से आगाज़ में हमने तारुफ भी कराया था, जी सैयद मोहम्मद इमादुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं हम हैं शाहीन फाउंडेशन के। तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हो। रमज़ान मुबारक के हवाले से जानते हैं क्या मसरूफियात उनकी थी। तो इमाद भाई, रमज़ान मुबारक में आपकी क्या मसरूफियात है? माशाल्लाह, हाँ, और पिछले 4 साल से हम कर रहे हैं। क्या माशाल्लाह, बात है जी, माशाल्लाह। 4 साल घर पे अफ्तारी नहीं करता हूँ, अल्लाह मैं रोड पे ही अफ्तारी करता हूँ। जब मैंने ये शुरू किया था आज से 4 साल पहले, तो 10 या 12 लोगों की अफ्तारी लेके घर वाले मैनेज कर लेते हैं, वो नाराज नहीं होते? 4 साल का अर्सा। जी बिल्कुल। असल में तो ये है कि आपकी तरबियत मेरी शुरू से जब मैं छोटा था तब से मैं अपनी वालदा से बहुत मेरी अटैचमेंट थी। अच्छा तो वालदा का मैं राइट हैंड था, वो सारे हाँ। काम मुझसे मशवरा करती थी। क्या बात है, अच्छा, रिश्तेदार- इवन किचन वगैरह के काम भी। हाँ, हर घर अच्छा। के मतलब घर में क्या लाना है क्या करना है, Right, मुझे right. बड़ा घर की हर चीज़ों में मुझे बड़ा शौक था। माशाल्लाह, हमारी क्या होना चाहिए, क्या होना वालदा चाहिए। बीबी हयात वालदा माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह के इंतकाल को 2 साल हो गए। तो पर अल्लाह मेरे मग़फ़िरत। पापा भी जो थे वो भी जो है क्या कहते हैं सारी चीज़ें मुझसे मशवरा करके करते थे। हाँ, कि बड़ी वो ये कहते थे खुशनसीब कि औलाद भाई, होती है अगर ऐसी। कुछ चीज़ खराब होगी इससे तो ज़्यादा हल तो भी इसलिए खुशनसीबी की करना। कोई बात कोई नहीं है। बात ही वालिदैन नहीं अपने है। बच्चे से हाँ जी। मशवरा करते हैं। वाह, तो बिल्कुल लास्ट ऐसे में ही। जब उनका इंतकाल हुआ तो अल्लाह। मैं ही उनके साथ था और उन्होंने बस कुर्सी पे बैठे बैठे बस सर अपना मेरे कंधे पर रख दिया। अल्लाह हो। बड़ी और, खुशनसीबी है आपको मतलब कि वो आपको वो बहुत साथ नसीब बहुत हुआ। मानते थे। मतलब जब उनको 5-6 साल पहले उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तो उन्होंने खुद फैसला किया था बाईपास कराने का, अच्छा। और मैं हक में नहीं था बाईपास के उनके। अल्लाह अच्छा। हो। तो जब मैं डॉक्टर से बैठ के साथ था तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने फैसला कर लिया, मैंने साइन कर दिया, आपने करना है। तो मेरे हाउस अंदर जाने के बाद ऑपरेशन थिएटर के बाद जो भी फैसला होगा वो ये करेगा, बाकी मेरा कोई बच्चे नहीं वसीयत हाँ। कर दी थी। करेगा, ये करेगा, इसकी सुननी है आपके पास, उसके अलावा और किसी की नहीं। आप घर में बड़े थे? मैं घर में बड़ा हूँ और 5 बहनें, माशाल्लाह। शादीशुदा माशाल्लाह। हम 2 भाई हैं, एक अच्छा। भाई बाहर रहते हैं मेरा मुझसे। राइट, तो फादर से भी और क्या कहते हैं वालिदा से, दोनों से बहुत अटैचमेंट। क्या बात है, वाह। और मतलब कुछ लोग तो घर में तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं फैमिली में कि भाईजान जो है ना वो क्या कहते हैं बेटी है हमारे पे, हाँ। मेरी अम्मा हर बात मुझसे डिस्कस करते हैं, हाँ, तो वो हर बात मुझसे डिस्कस करते ये हैं। बड़ी खुशनसीबी है। तो वो बड़ी बात नाराज है। भी मुझसे सबसे ज्यादा होती है। वो यही होता है ना हाँ, जिस पे मुझसे मान सबसे ज्यादा होता है, ऐसे ही नाराज भी मुझ पे ही हाँ। है, सब कुछ है, वो सभी मुझ पे करती है, हाँ। मगर मशवरे भी सारे मेरे बगैर वो पीछे नहीं करती। क्या बात है। कोई काम नहीं। तो भाई ये कुछ नसीबी है कि पेरेंट्स आपके अल्लाह ताला आपके उनका साया आपके उनका- एक लंबी उम्र सलामत रखे। आमीन। तो इमाद भाई, हम हैं शाहीन फाउंडेशन बनाने का ख्याल कैसे आया है? मैं क्या कहते हैं मुशर्रफ साहब की पार्टी का ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कराची का वाइस प्रेसिडेंट, वाह, और माशाल्लाह। मुशर्रफ साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात। हाल ही में आपको यहाँ पे इंटरप्ट करें एक गुज़िश्ता सेकंड साल के पहले लिए। पॉलिटिशियन भी रहे। हाँ, हाँ। परवेज मुशर्रफ साहब की मग़फ़िरत के लिए खास दुआ कर दीजिए। अल्लाह रमज़ान मुबारक में ही वॉज द ओनली पॉलिटिशियन
जिन्होंने कुछ किया मुल्क के लिए, और ज़ाती तौर पे मेरे वो फेवरेट थे, हैं और हमेशा रहेंगे। परवरदिगार इस माह मुबारक में उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। हमने ऐसे लोग खोए, हमने कदर ना की। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप अल्लाह उनकी ताला पार्टी मग़फ़िरत से थे। फरमाए मुशर्रफ साहब की भी, और अल्लाह ताला हमारे डॉक्टर आमिर लियाकत भाई की भी मग़फ़िरत फरमाए, जिनकी तवस्सुत से ये रमज़ान जी, 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 बुनियाद है, बिल्कुल, ये बानी है रमज़ान, बानी है रमज़ान है, ऐसे ही अल्लाह ताला बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए डॉक्टर साहब। 2018 में क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे दुबई बुलाया था और अच्छा। मुझे टिकट दिया। खुद वो मुशर्रफ साहब ने पर्सनली? जी, मैं उनसे कई मुलाकातें रही उनसे, जब उन्होंने अच्छा। बुला के मुझे कहा कि मैं डिफेंस से इलेक्शन लड़ूंगा, मैंने कहा तुम मेरी ही से एमपी का इलेक्शन लड़ोगे। अच्छा, और दूसरे मुझे टिकट दिया गुलशन इकबाल की सीट से, क्या बात है जी, 2 जगह से टिकट दिया। रियली उनकी नॉमिनेशन पेपर, उनका सारे डॉक्यूमेंट्स वो तैयार मैंने किए थे, फिर मैं वो लेके गया साइन करवाने के लिए उनसे। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा था कि बहुत क्या इतना पैसा खर्च हो रहा है पार्टी के इलेक्शन पे, तो क्या होने वाला है। तो उन्होंने मुझे बताया कि शाम तक मुझे नाअहल करार दे देंगे। ही मैं न्यू इलेक्शन- इट। तो मुझे सब पता था, और मैं क्या कहते हैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो मैंने कहा जब आप नहीं लड़ रहे तो मैं भी नहीं लड़ूंगा। तो मैंने कहा नहीं तुम इलेक्शन लड़ो और कोई मसला नहीं है। और मैंने कहा पैसे आए होंगे, पार्टी के भी पैसे आए होंगे, और वैसे भी पर्सनली आप अगर पैसे मुझे देते भी हैं तो आपको जब जेब से देंगे या किसी से दिलवाएंगे, तो उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो कहने कि मुझे तुम सोच के बताओ सारी चीज़ें। फिर मैं उनसे मिलने के बाद अपने होटल चला गया। फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि बॉस मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, सुबह वापस जा रहा हूँ और नॉमिनेशन पेपर वापस ले लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने नॉमिनेशन आके वापस ले लिया। उसके बाद मैं दोबारा फिर गया मिलने के लिए अच्छा, दुबई। और उस टाइम पे इलेक्शन पे कराची से कोई 10 या 12 लोगों को, जो मेरे नॉमिनेटेड लोग थे, जी, मतलब पार्टी प्रेसिडेंट ने टिकट किसी और को दिया और मैंने बॉस को डायरेक्टली नाम भेजे उनके कि मुझे ये लोग चाहिए इन सीटों से। राइट, और रातों रात उन्होंने सबको लिख के भेजा कि यही लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, क्या जो बात, ये कह रहे क्या हैं। बात, क्या तो बात, क्या इतना बात। वो करते इतने थे। आप करते उनके हैं। हाँ, नूरे तो- नजर थे हाँ। माशाल्लाह। फिर उसके बाद उनसे मैंने पूछा कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि एनजीओ। हाँ हाँ, अच्छा, काम उन्होंने सजेस्ट किया? जब से ख्याल है तो कितना 3 नाम कितने थे। बरस गुजर चुके हैं इस बात? ये 2018 की बात है। तब उनकी हेल्थ इश्यूज वगैरह बिल्कुल भी हेल्थ नहीं थे, इश्यूज नहीं थे। माशाल्लाह। तो फिर हमने नाम डिसाइड किया, हम हैं मुशर्रफ के शाहीन, अच्छा, और एक हम है शाहीन फाउंडेशन। ओके, तो उन्होंने कहा कि ये हमें शाहीन फाउंडेशन इसको बनाओ। तो हमने वो बनाया, अपना नाम उन्होंने अपना नाम में नहीं से दिया। लेट कर पहला प्रोग्राम मैंने किया थैलेसीमिया अवेयरनेस प्रोग्राम, अच्छा, जिसमें हाजी हनीफ तैयब साहब को बुलाया था मैंने। माशाल्लाह। और मैं अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल के थैलेसीमिया बच्चों से मिला। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ब्लड डोनेट करो, हमें ब्लड चाहिए। और हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती, हमारे नौजवानों की बदकिस्मती है कि दुनिया में लोग लाइन में लग के ब्लड देते हैं हर 4 महीने के बाद। हमारे यहाँ हम अपने नौजवानों को ब्लड देने की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे घर की जायदाद मांग मुझे लो। लगता है खून का सारा निकाल ठीक है, लिया जैसे, हाँ। तो ब्लड देना जाने बहुत का जरूरी नहीं है। है ना? सिर्फ 4-5 मंथ अगर आप ब्लड दो, आप 1 साल में 2 दफा ब्लड दो, और आप खुद अपनी हेल्थ ग्रो होते हुए आपकी देखो खुद की हेल्थ के लिए कि कितना आप कितने अच्छा अच्छे हो, आपकी हेल्थ होती Exactly. है। तो उस पर मैंने काम किया। हमने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हाँ, आपका इतना उस पे बेटर हो हमने- जाता है। उस पर हमने काम किया। और मेरे साथ सबसे बड़ा एक इंटरनेशनल डीजे फरहान सरवर, अच्छा। जो पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तानी है मगर वो फ्रांस पे रहते थे, और इंटरनेशनल डीजे, अच्छा, वो मेरे बाद बड़े अच्छे कनेक्टेड थे, मेरी दोस्ती थी। और मैंने जब उसको बताया कि मैं ये चीज़ करना, तो वो फ्रांस से यहाँ पर आया ब्लड डोनेट करने के लिए। क्या बात है, रियली अप्रिशिएट। रियली वो वहाँ फ्रांस से- पाकिस्तानी भाइयों को बहनों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। तो उसने मुझे 6 महीने में लेना चाहिए, इससे हेल्थ इश्यूज खत्म होते Health हैं issues और खत्म न्यू होते ब्लड बनना बहुत अच्छा होता है आपकी अच्छा सेहत जिंदगी के लिए। तो Exactly. वो हमने डोनेट किया। उसमें मुशर्रफ साहब ने टेलीफोनिक करना था, खिताब करना था, मगर अच्छा, बीमारी की वजह से बीमार हो गए थे, तो दुबई एडमिट हो गए थे। वो अभी अल्लाह। अभी हॉस्पिटल एडमिट हो गए थे, तो नहीं कर सके। अच्छा, खैर वो हमने वो प्रोग्राम चलो, उनके जाते। नॉलेज में रख के मैंने सारा किया, और उससे बड़ा अप्रिशिएट किया यानी उन्होंने। उनकी सरबराही में आप जी, रहे। बिल्कुल। क्या फिर उसके बात बाद उन्होंने मुझसे So कहा lucky. कि इसको नॉन पॉलिटिकल करो। बिल्कुल, अब मेरी तस्वीरें नहीं लगाया। अच्छा, तो फिर हमने इसको नॉन पॉलिटिकल कर दिया, और इस पे वो काम विजन शुरू रखते किया। थे ना, काम आपको करना पता शुरू कर दिया। और 2020 तक उन्होंने मुझे गाइडेंस करते रहे, मैं उनसे माशाल्लाह। मिलता रहा जाके। और यानी वो पार्टनर तो पता था कि खत्म हो अपनी गए। सिकनेस में भी, अलालत में भी जी, वो करते रहे हाँ, मुल्क के लिए और करते इंसानियत रहे। के लिए। जी, और अभी जब बड़ी उनकी बात है। लास्ट बर्थडे गुजरी है, तो मैंने उनको कब होता था उनका बर्थडे? उनके बर्थडे अगस्त में आता है। अगस्त। हाँ, तो अच्छा। उनको मैंने बर्थडे विश किया। तो मैं सब समझ रहे थे कि पता नहीं जवाब आएगा कि नहीं आएगा। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया थैंक्स का, आपने क्या खैरियत बात भी पूछी Means और a आके lot. फिर उन्होंने फिर उनके 2 एडीसी उनके हर 3 महीने पे ना
मैंने जो प्रोटोकॉल ना मुशर्रफ साहब का दुबई में देखा है, शायद किसी एक्स जनरल का प्रोटोकॉल यूएई गवर्नमेंट, यूएई इंटेलिजेंस और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान जो फौजी हैं वो उनकी सिक्योरिटी बहुत होती है, हर 3 महीने पे उनका स्टाफ चेंज होता है। तो उनके 2 एडीसी, 2 मेजर तारिक और मेजर के कहते हैं एक और है मेजर आलम, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि तारिक तुमसे कांटेक्ट करेगा तो मुझसे मिलने आना। तो वो इत्तेफाक की बात है कि दुनिया तो चले गए, अल्लाह ताला जाना तो है, लेकिन वो जी कुछ कमा गए। मकसद हयात बाद में बताऊं, बहुत सारे लोग उनको बुरा कहते हैं, कहने दे, लोगों का काम है कहना। उनके दौर में जो लोगों ने पैसा कमाया है वो पैसा आज तक यूज हो रहा है। सबसे बड़ी बात, कौन सा पॉलिटिशियन इस मुल्क के कर्जे उतार के गया? वो कह गए मेरे बाद अल्लाह ही हाफिज है और अब आप देखिए कौन आपको कर्जे से निजात दे के गया। मिलने के लिए ना, तो मुझे 4 दिन होटल में रखा गया, 4 दिन के बाद क्लियरेंस हुई थी मेरी, और चौथे दिन उनका मैसेंजर पे मैसेज आया था कि ट्यूसडे 1 PM अच्छा आपने मिलना है। फिर उनके डीसी का फोन आ गया कि भाई आप इस तरह आपने आना है, आपको कैब आ जाएगी आपके होटल पे, आपको लेकर आएगी आपको। क्या बात। तो जब मैं मिलने की गया तो सारी चेकिंग के बाद मुझे वेन्यू में लाके बिठा गया, और 5 मिनट के बाद आए तो मैं खड़ा हुआ बढ़ने के लिए, तो उन्होंने बोला कि वहीं अपनी जगह बैठे खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। मुशर्रफ साहब जी खुद आए, बड़ा गले मिले और मैं सब बैठे, और मैं समझा कि ना बड़े इंसान का बड़ा लकब, बड़ा खिताब ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है इंसान को। मेरे सेंटर तक हार्डली 10-15 मिनट में होगा, इससे ज्यादा मैं फ्री हो जाऊंगा। पार्टी प्रेसिडेंट आते हैं, उनको 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं मिलते। तो इससे कहने कि भाई जल्दी कोई नहीं है, तो मेरे साथ शाम तक हुआ। उनसीयत थी उनको। हाँ, और बैठो आराम से, और फिर घर का कि घर में कैसे हैं, फैमिली कैसी है, बच्चे कैसे हैं, सब चीज़ों का पार्टी के हवाले से। और उनको ना इतना दुख था पाकिस्तान के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता, खास करके कराची के लिए जितना वो दुख रखता है। कहते थे यार मुझसे ना बहुत, मतलब एक आदमी इतना बड़ा जर्नल जो पाकिस्तान का बड़ा, वो कहते हैं यार मुझसे कुछ चीजें ब्लेंडर हो गई, मुझे नहीं करनी चाहिए। वो अपनी ब्लेंड ये भी बड़ापन के वो एक्सेप्ट कर रहे थे, एक्सेप्ट करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, और मतलब कोई बात है ना कि उन्होंने तो मतलब मैं समझती हूँ 80% चीजें बेहतर की है। बीइंग अ पॉलिटिशियन इज नॉट एन इजी टास्क, ब्लंडर्स हो जाते हैं, हमसे नॉर्मल लाइफ में हो जाते हैं, तो कुर्सी तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी, इफ्तार नेमत रमजान के तवज्जुह से मोमिन की पहचान क्या है, उसके पीछे उसका तज़किरा। दुनिया से जाने के बाद अल्लाह ताला उनका तज़किरा करवा रहे, बड़ी बात है, ये ब्लेसिंग है। अच्छा तज़किरा। अब जैसे आपकी बात कर रहा हूँ, बानी रमजान ट्रांसमिशन जिनको कहा जाता है, भाई अभी वो हाल ही में इंतकाल हुआ, कितना उनका तज़किरा उनकी दुनिया की, हालांकि वो एक्सेप्ट उनको पहले नहीं करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी सारी अच्छाइयाँ नजर आ रही है। ये भी उनकी एक मोमिन की पहचान है। ये कि ना हमें ना क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली जो लोग जो दिखाते हैं ना कि आप लोग बोलते हैं कि ये आदमी ये खराब है, ये खराब है, हमें कभी भी ना उस बात को आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। मैं एक और आपको बताता हूँ, जो लोग जैसे हम बैठते हैं ना, कोई हमें किसी ने किसी के बारे में कह दिया कि यार ये आदमी खराब है, और हम उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो हम भी गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला की नजर में बहुत बगैर तस्दीक के एग्जैक्टली, और ये झूठे की निशानी है। हाँ, और अगर आपको ये पता लग जाता है कि उसके अंदर ये खराबी है, तो आप बजाय किसी और से डिस्कस करें, आप उससे मुलाकात करके उससे कोशिश करें बेटरमेंट और उसकी करेक्शन कर दें। और अगर वो नहीं मानता तो आप दिल में अल्लाह पाक से दुआ करें उसके लिए, उसके हक में दुआ करें, बजाय ये कि आप 4 लोगों में बैठ के उसको बुराइयां शुरू। अच्छा, सबसे गलत चीज़ ये है जो मैं कहना चाहूंगी ऑन एयर बैठ के, हर इंसान चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो एक नॉर्मल इंसान है, उसकी जिंदगी में एंजाइटी होती है, ट्रॉमाज होते हैं। लेट स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब एक ट्रॉमा में गए पर्सनल रीजन की वजह से, उनको आपने इतनी हाइप क्रिएट कर दी जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर TRP एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। कहाँ गई उस बंदे की? तो अगर आप बात करें तो आलिम ऑनलाइन लॉन्ग बैक 2004-2005 दुबई के रही, ये जियो से करने वाली ट्रांसमिशन, कौन था जिसने आलिम दीन को साथ बिठाया और आपकी नेशन को यूनाइट करने का सबसे पहला इनिशिएटिव लिया? भूल गए, सब कुछ भूल गए। एक बंदे को ट्रॉमा तक ले जाने में और उसको कब्र तक ले जाने में हमारा हाथ है। एक ये भी बात हकीकत है ना रिदा, हमारा माशरे की एक ये भी हकीकत है, सच हकीकत है कि अगर उसको अपनी सच्चाई दुनिया तक पहुंचानी है तो उसको मरना तक मरना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी शादी की थी, निकाह किया था ना, गलत काम तो नहीं किया, निकाह किया था उन्होंने। मतलब आप सोचिए कि ना जो अल्लाह पाक ने जिसको कहा है करने के लिए वो शरई काम कर रहे थे ना, तो शरई काम को
उसको एक्सप्लोर किया इन लोगों ने कि उसको गुनाह बना दिया। गुनाह बना दिया, उनकी जिंदगी ले ली उनसे। जान दूसरी ले सबसे ली। बड़ी बात जैद, आपकी जिस तरह आपने कहा बानी है, ट्रांसमिशन है, वो अगर आप उनकी ट्रांसमिशन देखें, वो कुरान पाक के वर्सेस के रेफरेंस के साथ, तर्जुमे के साथ बात करते थे। वो एक स्कॉलर थे। होस्ट होना इज नॉट अ बिग डील। माशाल्लाह, आपके not पास doubt। स्कॉलर सिर्फ वो थे, हर फन मौला थे। मैं तो ये मुझे समझता कोई- मुशर्रफ साहब की बात बहुत कोई अच्छी लगती है, appreciation नहीं बहुत है। अच्छी। उन्होंने ना एक चीज़ बहुत बड़ी सिखाई। उन्होंने कहा कि ना कभी ना मेरे पास ना किसी की शिकायत लेके नहीं आना। किसने कहा? मुशर्रफ साहब अच्छा, कि कभी किसी की ना शिकायत लेके नहीं आना। शिकायत जो आगे करता है ना, वो निहायत ही कमजोर तरीन इंसान होता है। हाय। अल्लाह, क्योंकि वो काउंटर नहीं कर सकता, Counter नहीं वो बैक बाइटिंग कर सकता है। आपको क्या कहते हैं, लगता है कि कुछ कोई गलत है तो आप अपने काम से उसको क्या कहते हैं हाँ, साबित करो बिल्कुल। दूसरी दुनिया के सामने हम्म। कि वो गलत है और आप सही हो। फाइट बैक काम से करो। ये शिकायतें नहीं लेता और बहुत सख्त ये बड़ी गुस्सा बात करते थे है। ऐसे लोगों से वो, कितनी जो बड़ी- शिकायत लेकर आते थे। कहते हैं, इस निहायत ही कमजोर तरीन कमजोर शख्स है। तरीन है। इसके बाद आप ये काम नहीं कर सकता, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये भी ये काम ये सिर्फ करता है। बात कर बिल्कुल ये सही बात कह है। रहे हैं। देखिए ना, लोग समझते हैं ना कि हम किसी का रात फाश करेंगे तो हम बड़े अच्छे हो जाएंगे दुनिया, और लोग पसंद भी करते हैं। हमारे हाँ। कुछ माशरे का ये निज़ाम भी है। निज़ाम भी लेकिन बन यकीन करें, बरोज़ महशर जब वो माशर को लोग तमाम उम्मती खड़े होंगे, तो सबसे आगे बख्शवाने की जो अल्लाह पाक बख्शेंगे जिसको, तो जो दुनिया में रात पोशी करते थे लोगों के ऐबों पे, गुजर करते थे। अल्लाह ताला उनको सबसे पहले माफ़ करेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात जैद ने शेयर की। तो बस नाज़रीन, यही बात हैं और यही ख्यालात हैं। और हमारे साथ सैयद मोहम्मद इमाद भाई भी हमारे साथ हैं, फैसल भाई भी साथ हैं, रात गाबा भी हमारे साथ रहेंगी। तो ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी और सारी रखते हैं। और क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन का ये मौजू है, हमदे बारी ताला के बाद हम नाते रसूल मक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी महफिल को रोशना करते हैं। तो आइए एक खूबसूरत कलाम की और फरमाइश करते हैं राहत गायबा साहिबा से। तो राहत, कौन सा कलाम सुना रही हैं? माशाल्लाह, इतने प्यारे प्यारे कलाम आप पढ़ती हैं। जज़ाकल्लाह। और अभी भी आपने जिस तरह से हमदे बारी ताला से इस महफिल का आगाज़ किया, शुक्रिया। तो अब कौन सा कलाम सुना रही हैं? नाते रसूल जिद्दा बाजी का फेवरेट कलाम है, वो पेश जिद्दा कर बाजी रही का हूँ। फेवरेट कलाम जी। कौन सा कलाम है? शाहे मदीना, जो मैं समझती हूँ सभी को आता मैं होगा, भी याद करूंगा फिर सुनने मैं वाले भी। लोग इंशाल्लाह। हाँ, चलें चलें, बिस्मिल्लाह। प्लीज। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। जलवे हैं सारे तेरे दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर हर शय, बाकी हर एक शय, नक्शे ख़याली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। जलवे हैं सारे तेरे दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर हर शय, बाकी हर हर शय, नक्शे ख़याली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। और तेरे ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता,
दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। और मजहब है तेरा सबकी भलाई, मजहब है तेरा सबकी भलाई। कांधे पे तेरी कमली है काले, कांधे पे तेरे कमली है काले। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। और तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीखियों में शम्मा जलाई, तारीखियों में शम्मा जलाई। हर सिर से छाए, हर सिर से छाए हीरा तारी, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। तैबा के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। माशाल्लाह भाई, राहत मुझे आपसे प्यार। थैंक यू, क्या जज़ाकल्लाह। बात है भाई। लेकिन नाज़रीन लाइव क्या बात, माशा नहीं अच्छे अल्फाज हैं। नात रसूल मकबूल नात का रसूल, पेश क्योंकि करिए, जिस तरीके से पेश किए ना, बेशक पता है दुआएं समेट ली, अल्लाह ताला कबूल और मकबूल फरमाए अपनी बारगाह में। माशाल्लाह। जी, शायर कहते हैं ना, फरिश्ते कह रहे हैं ये परवरदिगार से, फरिश्ते कह रहे हैं ये परवरदिगार से, सूरज शिकस्त खा गया है रोजेदार से। वाह 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 वाह। ये है रोजे की बरकत है। मजहब है तेरा सबकी भलाई, बेशक। मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई, मुश्किल कुछ तूने जहाँ की महफिल सजा ली, हाय हाय। सारे नबी तेरे दर के दर के सवाली। सवाली। ये तो करम है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम का। तो नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रखते हैं। हम इमाद भाई से बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हुई हैं। इंफॉर्मेटिव बात हुई और बड़ी गहरी बात हुई है जो हाँ जी। यकीनन आज तक किसी ने सुनी नहीं होंगी इतनी, हाँ। मतलब डीपली और एक अच्छी पर्सनैलिटी के हवाले से और कुछ अच्छी पर्सनैलिटीज़ के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फैसल भाई से ही बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन हम इमाद भाई से मेरी गुजारिश है, मुझे ये बताएं कि इमाद भाई हम हैं शाहीन फाउंडेशन का जो मोटिव है वो क्या है? हेल्थ एजुकेशन, वो हेल्थ में तो काफ़ी सारी फाउंडेशन काम कर रही हैं, तो आप भी कोई स्पेशलिटी कोई स्पेशली तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, मगर हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे क्लिनिक्स कराची में रेडी कर दें जहां ओपीडी ठीक है, और हम फैसिलिटेट कर सकें 10-20 रुपए में या 20 रुपए में आए क्लिनिक में और डॉक्टर को दिखाएं, प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें अपनी दवाई के लिए 10-20 रुपए में। इससे ज़्यादा हम चार्ज नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन में जाने का जो मेरा मकसद ये कि मेरी अपनी एक सोच है कि हम बहक़त मुसलमान हम अपनी क्या कहते हैं यूथ को, जनरेशन को आगे के लिए तैयार नहीं करते। क्या बात है, ठीक है। दुनिया में कहीं पे भी बच्चों का दाखिला होता है वो 5 और 6, ठीक है। आप कहीं भी चले जाएं, यूरोप अमेरिका में चले जाएं, 5 साल 6 साल के बच्चे को स्कूल में लिया जाता है। हमारे यहाँ बच्चा स्कूल में दाखिल होता है 2 साल की उम्र में, 2.5 साल 3 2 साल की उम्र में दाखिल हो जाता है, पैदा भी नहीं हुआ होता तो उसका नाम लिखवा दिया जाता है, ठीक है। बच्चा जाती स्कूल में सीखता है ABCD और जो अंग्रेजी तरह से हम उसको चला रहे होते हैं। हमारे बच्चों को नहीं पता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात कब हुई, पैदाइश कब हुई, हमारे कितने सहाबा कराम थे, हमारे कितने पैगंबर आए, हमें क्या कहते हैं जो है ना हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, ठीक है। हमारा प्लान ये है कि हम एक
स्कूल बनाएंगे जिसमें हम 2 साल से लेके बच्चों को लेके 6 साल तक के बच्चों को रखेंगे। उनको हम सिखाएंगे कि दीन के हिसाब से कि हमारे रिलीजन में क्या चीज़ हो रही है। जी उनको जो दुआएं होती हैं, जो दुआएं सारी, वो सारी दुआएं उनको रटाएंगे। वही टाइम होता है इन बच्चों के दिमाग में डालने का। बिल्कुल ठीक है, उनको सिखाना है कि सोसाइटी में कैसे मूव किया जाता है। ठीक है, आप क्या बाहर बात निकलो तो कुछ खाओ तो उसको डस्टबिन में फेंका जाता है, जमीन पे नहीं फेंका जाता। बड़ों से कैसे बात किया जाता है, Very ठीक है, छोटों से कैसे बात किया जाता है, मैं Helping hand अगर कैसे बना जाता हाँ है, जी, ठीक है, बिल्कुल। माँ बाप की क्या कदर है घर में, बहुत बुजुर्गों की जरूरत क्या है इस कदर है। अवेयरनेस ठीक है, की। ठीक है, हमारे यहाँ ट्रेन नहीं है कि आप कहीं भी जाएं। हमसे तो अच्छे यहूद नसारा हैं कि उनके बच्चे अपने माँ बाप का हाथ भी चूमते हैं, सर भी चूमते हैं, पैर भी चूमते हैं। जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे यहाँ के बच्चों में ये है ही है ही नहीं। नहीं। फैमिली हमने होगा, सिखाया ही नहीं है। सिखाई नहीं है, हाँ। मगर हमारे यहाँ है ही नहीं कि बेसिक बाप- एजुकेशन ही यही नहीं बताती हाँ। ना हमारी स्कूलिंग की आज। चाइना में क्या कहते हैं जो है ना, जापान में 3 महीने पे 4 महीने पे क्या कहते हैं जो है ना, जो है बच्चों की माओ को बुलाया जाता है, वो बच्चे अपने माओ के पैर धोते हैं, उनको मैंने ट्रेन वीडियो किया में जाता देखा। है। हाँ। चाइना के अंदर बच्चों को उनके फादर की और दिखाया जाता है कि तुम्हारा बाप किस तरह मेहनत करके पैसे कमा रहा है, वो वीडियोस दिखाई जाती हैं। आप ये देख लें सोशल मीडिया पर भी, अब जी, तो जी, आ सोशल गई। मीडिया पे। हमारे यहाँ बताया नहीं जाता कि हाँ। तुम्हारे बाप किस तरह मेहनत कर रहा है, भाई तुम क्या कर रहे हो। हम्म। ठीक है, तो कोई प्लान नहीं है बच्चों का। ठीक है, पेरेंट्स भी क्या कहते हैं जबरदस्ती ला देते हैं, बच्चा बनना कुछ और चाहता है, हाँ, बना देते डॉक्टर हैं। बना कुछ और दे। जो ट्रेंड चल रहा होता है वो उसी पे चल रहा हाँ। है। ठीक है, तो हमने 6 साल तक उस बच्चे को 4 साल अपने पास रख के तैयार करके ग्रेट आखिरी 1 साल में उसको हमने अरबी जबान सिखाना है। अरे वाह, माशाल्लाह। कुरान पढ़ना सिखाएंगे। जब वो अरबी जबान सीख गया तो वो कुरान समझ गया। अब उसको कोई नहीं डाइवर्ट कर सकता कि तुम इधर आ जाओ या तुम उधर चले जाओ या लेफ्ट लेफ्ट हो जाओ या राइट हो जाओ, ये कहीं आपकी नहीं इस जाएगा। बात के लिए आई रियली अप्रिशिएट। मैं यहाँ पे रोक के कहूंगी और नाजरीन से कहूंगी कि खास दुआएं आपकी फाउंडेशन के लिए करें कि ये इनिशिएटिव अब तक ना देखा ना सुना, और जो अरबी समझ गया, जो हाँ। कुरान समझ गया, वो मकसद है हयात। एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बल्कि हेल्थ बहुत में बड़ी के बात हवाले है। से भी जो उन्होंने हाँ 10 जी, से 20 10 रुपए से 20 रुपए। इतने में तो पाकिस्तान में रोटी भी नहीं आती है। रोटी भी नहीं आती, वो भी 20 रुपए की। हाँ, नहीं, ये तो सही अल्लाह- बात है। ये चीजें हाँ। इस पे हम काम करने जा रहे हैं। बस इस पे दुआ करें कि अल्लाह नहीं, पाक दुआएं हमें खास कामयाब करे। आपके और इस पे पाकिस्तान के बड़े उलमा कराम उनका बड़ा सपोर्ट है मुझे। यकीनन। हजरत अल्लामा पीर मुफ्ती सैयद मोहम्मद ओवैसी साहब हैं, हाँ। माजी सरकार के नाम से बहुत बड़ा उनका क्या कहते हैं उनका इदारा है, और बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी बन रही है माजी सरकार के नाम से, और Right. मोर देन कहाँ पर? 40 करोड़ का ये क्या कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में तैयार हो रही है। ठीक है, 40 करोड़ का बजट है, और अभी भी वो यूनिवर्सिटी चल रही है। वो कराची में भी इस वक्त बैंक ये कराची में एक जगह पे पूरी तफसीर के साथ 10 रोज़ा तरावी पढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह। तो अच्छा। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ और उनके पास शिरकत करता हूँ, उनसे बड़ा मेरा लिंक है। उसके अलावा क्या कहते हैं मैंने बताया था हजरत पीर मौलाना एहसानुल्लाह साहब, वो भी मेरे साथ इसके अंदर वो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। माशाअल्लाह। उसके अलावा और भी कुछ उलमा कराम है, मुफ्ती कराम है। मेरे एनजीओ में एडवाइज़र हैं मुफ्ती अब्दुल्ला बिन मुनीर, पाकिस्तान के सबसे कम उम्र मुफ्ती है, अच्छा। क्योंकि वो मेरे एनजीओ के एडवाइज़र हैं, हाँ, उनसे भी गाइडेंस ले रहे हैं। क्या बात है जी। तो हम सबके एक ही सोच है कि कुछ यंगस्टर्स भी हैं कि जो एनजीओ में मेरे साथ है, और उनकी भी यही सोच क्या है विषय कि है? हम कुछ ऐसा बना दें कि यहाँ से जो बच्चे निकलें तो वो एक हम अपनी सोसाइटी को तो एकेडमी बन के निकलेंगे वो बच्चे 6 साल की उम्र में। ऐसी चीज प्रोवाइड करेंगे जब हाँ। बच्चा यहाँ से निकले ना, तो वो सोसाइटी उसको तश्कील 6 साल के देगा। बच्चे को बिल्कुल। उसको हमने ग्रामर सिखाना है। हाँ जी। ग्रामर सिखा दिया, उसको फिर अंग्रेजी में भी कोई कुछ नहीं टेंशन करता, नहीं है। अरबिक जबान सिखा दी, 2 चीजें हाँ। हमने सिखा दी। सिखा दिया वो। बाकी तो मैथमेटिक्स पता करे, करेगा वो बायोलॉजी इंशाल्लाह। फिजिक्स पढ़े, इंशाल्लाह। वो आगे के मराइल हैं। नहीं, 2 बेसिक चीजें हैं इसको। आपकी बातों से तो ये- यकीन करें दिल खुश हो गया। हम महंगाई के बहरान को रोते हैं, शुक्र है कि कोई ऐसी बात हमें इस ट्रांसमिशन के तवज्जुह से सुनने को और नाजरीन को भी तक पहुंचाने के लिए अगर बहुत ये भी अच्छा एक बहुत लगा, बड़ा टास्क सुन के है। इतना अच्छा लगा। बहुत नहीं, easy, और बहुत जब easy ऐसा task, होगा बहुत easy। then तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कितनी एजुकेटेड आप ये होगी। सोचें कि इस पे ना हाँ। जो स्कूल माफिया है ना, हम्म, वो कितना हार्ड टाइम देंगे अभी हमें, बिल्कुल देंगे। आपकी सोच है। बिल्कुल नहीं, उनके अल्लाह तो ताला दुकानें आपके बंद हो जाएंगी। काम में अल्लाह ताला और मजीद बरकत अता फरमाए। इमाद भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला, और इंशाल्लाह अब हम भी हमें शाहीन फाउंडेशन के शाहीनों में हाँ, शामिल हो जाएंगे। शाना बशाना। ईद के बाद हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल साथ बहुत जल्दी ईद के बाद इनके साथ ही नजर आएंगे। नहीं इंशाल्लाह ताला हम सब हाँ। मिलके हर देखिए हर अल्लाह पाक ना क्या कहते हैं चुनता है सबको, बेशक, अल्लाह किससे क्या काम ले ले। हाँ। मेरी नज़र में ना मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार ये बंदा आप इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये बंदा आपकी किसी काम का नहीं है,
पर मैं कहता हूँ कि ना अल्लाह मियाँ ने ना हम सबको बनाया, हम सब में स्किल है, हम सब में स्किल है, कोई डफर नहीं पैदा हुआ। ना नो बड़ी उस स्किल को पहचानना लीडर और पड़ता क्या कहते हैं बॉस आप उसी वक्त हो कि आपको आना चाहिए कि आप उसके स्किल को कहाँ यूटिलाइज, क्या बात है, उसको कैसे निकालते हो, उसको कैसे सोसाइटी के लिए करामत बना देते हो। तो फिर आप में अगर ये टैलेंट नहीं है तो फिर आप बॉस किस बात के। और बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया इमाद भाई आपका तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और कलाम में मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रोशना होते रहेंगे और कुछ नई पर्सनैलिटी से भी आपको मिलवाएंगे। वो भी कुछ सीक्रेट हैं, स्पेशल हैं, जिस तरह से हमेशा हम आफ्टर ब्रेक कुछ नया करते हैं तो वो भी नया होगा। इमाद भाई से हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। और हम फैसल भाई हमारे साथ ही रहेंगे, उनसे तो बहुत सारी हमें बात करनी है भाई, तो मजा आया था बड़ा, बहुत ज्यादा, काफी कुछ इनसे सीखने को मिला था। शहर ट्रांसमिशन जाने से पहले मैं एक चीज मैं कहना ही मैं ये चाह रहा था कि इमाद भाई के साथ मैं, मेरी पूरी टीम, हम कराची ऑन बोर्ड है इंशाल्लाह 24/7 12 महीने, जहाँ के, क्योंकि हम भी हेल्थ एंड एजुकेशन के हवाले से काम करते हैं, आपका भी यही मोटिव है। जहाँ जहाँ इमाद भाई हमें समझेंगे हम वहाँ पे उनके साथ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह ताला इनके साथ कदम मिला के। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि एक प्रोग्राम में बैठा सीख करने के लिए, इंशाल्लाह ताला मैं ये मसरूफ शख्सियत है, मैं इनके पीछे लगा रहूंगा और मैं इनके साथ इन सारी सब चीजों में आऊंगा। वो सारे सब चीजों में मेरा ये है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह हम सबको बिल्कुल के साथ मिलकर जुड़कर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, मिलते हैं इंशाल्लाह एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, नेमत रमज़ान की इस खुसूसी सहर ट्रांसमिशन में एक दफ़ा और वेलकम करते हैं आपको ज़हर अख्तर और नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था ब्रेक के आने के बाद आप मिलवाएंगे एक और शख्सियत से, और अक्सर व बेशतर हमारे साथ वो शख्सियत आज मौजूद है जो कि हमारे साथ अक्सर व बेशतर रहती हैं, सहर ट्रांसमिशन के बेस होती हैं हमारे, और अफ्तार की तो खुसूसी दीनत होते हैं हमारे साथ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद नोमान आदिल काजी साहब हमारे साथ मौजूद हुए। आइए वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नोमान भाई, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज से आप हमारी सहर नशरियात का भी हिस्सा बन गए माशाल्लाह। अफ्तार से तो आप माशाल्लाह पहले रमज़ान से ही हमारे, सेकंड रमज़ान से हमारे साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि कबल इसके कि हम नोमान भाई से नात मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की गुजारिश करें। फैसल हमीद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हम कराची के हवाले से, हम कराची के फाउंडर भी हैं, हम कराची वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और मैंने आपका इनका तारुफ पहले भी कराया था तो ब्रेक पे जाने से कबल, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कुछ मज़े की गुफ्तगू का सिलसिला इनसे हमेशा ही जारी होता रहा है और आज भी हम इनसे जारी रखते हैं। फैसल भाई को वेलकम करते हैं एक बार फिर ब्रेक के आने के बाद। फैसल भाई, ये बताएं कि हम कराची वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, माशाल्लाह कराची के तो शुरू से मकीन भी हैं, तो हम कराची का टाइटल रखने की क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह यह है कि जो कराची के हालात हैं और कराची के लोगों के हालात हैं, उनके लिए जो है वो काम करने के लिए बेसिक हमने ये चीज़ें सोची थी, क्योंकि कराची जो है ना वो मिनी पाकिस्तान है और हब है कराची। लेकिन मैं तो कहता हूँ एक कंट्री है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम उसको नहीं कहेंगे, वरना फिर कहीं बात जो है वो सियासी इधर उधर वो हो जाएगी। नहीं कह दे, कोई मसला नहीं। बात है, मैं आपको बताऊं, मैं तो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाता हूँ तो यही कहता हूँ कि कराची इट इज नॉट अ सिटी, इट्स अ कंट्री। इट्स अ कंट्री। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान का हल जो है ना वो कराची का हल है। बिल्कुल ऐसे। कराची की जो सियासत है, कराची की जो डायनामिक्स हैं, कराची की जो चीजें हैं, उस पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो इम्पैक्ट डालती है। जी, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला शहर 70% अपने रेवेन्यू जनरेट करता है और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर। सिंध का 90% वो देता है। अब आप ये देखें कि अभी इमाद साहब थे, उन्होंने परवेज मुशर्रफ के उससे बात करी
जी। परवेज मुशर्रफ के जो दौर था उसके बाद से जो हाल हुआ है जी। कराची का, सबके सामने। कराची अपने टॉप 10 में आ गया था, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना, ऐसा ही है। और टॉप 10 बेस्ट में माशाल्लाह। आज वो टॉप 10 वर्स्ट में आ गया। अल्लाह अकबर। अब बात ये है कि आप कराची आपको दे रहा है, कमाओ पूत है, ठीक है ऐसा ना? ही है। अब बात यही है कि वो तो देने वाला है, लेकिन आप उसको क्या दे रहे हैं, ठीक है आप ना? उसको राशि पे लेने वाले criticism दे सब- रहे हैं। देने हाँ, वाले आप इस शहर में आके दूसरे शहरों से वहीं कमा के खा के उस शहर को बुरा भला हमारे सामने कह रहे हो। अल्लाह नहीं, बिल्कुल हर पे। वो देखें, वो तो बात हम करते हैं मुकामी और गैर मुकामी वाली, जब जी। बातें करते हैं ना, हम्म। तो उसमें थोड़ा सा लेकिन बहुत तासुब देखने में आता है, कराची के ये- खिलाफ बहुत तासुब है लोगों के दिलों में। ये असल में क्या ताज्जुब जो है ना, बात है? देखें मैं आपको बताऊं क्या हाँ। चीज है। मैं आधे से ज्यादा जिंदगी बाहर रहा हूं, जी वहाँ भी ये चीजें होती हैं, जी, जी। लेकिन पॉजिटिव होती हैं, हाँ, racism और होता अपने है। जो है वो इस चीज के ऊपर होती है कि बेहतरी के लिए होती बेहतरी के लिए है। होती है, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ना, कॉम्पिटिशन के लिए होती है। वो बल्कि ना अगर बात की जाए तो असल भाई दूसरे शहर से आने वाले यहाँ पे सुकून से रह रहे होते हैं, वारदाती कर रहे हैं, हाँ, हमारा सब सुकून चीजें, तबाह कर हमारा रहे हैं। सुकून तबाह है, हमारे हाँ। जाने आने की सिक्योरिटी नहीं है, किसी काम में सिक्योरिटी नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ हमें नहीं मिल रहा कराची हाँ, वालों का। कोई हुकूक हमें नहीं मिल रहा। आप देखें ना कि यहाँ पे क्या चीजों का मसला नहीं है। पानी पानी जैसे आपका गंदगी है। नहीं, बिजली आपकी आपकी नहीं। गैस आपकी रमजान में गैस की लोड शेडिंग हो रही है, इतनी आवाज उठा भाई, लोड शेडिंग में सर्कुलर आ गया पहली रमजान सर्कुलर को। आ मैं खुदा के अपने रमजान में तो छोड़ दो, और फिर मैं मुख्तलिफ चैनल में बैठा रहता हूँ तो वहाँ जी। के ऊपर बात करता हूँ जी मैं, जी तो उसके बड़े ऐसी फिर चीजें आना शुरू हो जाती हैं। मैं ये कहता हूँ भाई गैस कहाँ है हमारी? अरे रोड भी नहीं है हमारे पास असल में। हाँ, नहीं है चलने के रोड लिए। पे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा लगता है डॉजिंग कार चला रहे हैं। रोड असल Very में right. ठीक है, मैं आपको बात बताऊँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ जी ये सब कुछ सोची समझी अपने क्या नाम है वो है कि हम कराची को तबाह किया जाए। तबाह किया जाए, बिल्कुल और बगैर। कराची जब बन जाएगा, कराची से आप जब अपने क्या नाम है और मजीद आप कमाए। हाँ देखिए यहाँ ताजरों के जो मसले हैं, जो बिजनेस अपने, क्योंकि कम्युनिटी के साथ मेरा ताल्लुक जी। रहता है, मार्केट एसोसिएशन के साथ ताल्लुक रहता है, मैं इससे ये कहता हूँ कि भाई आपको टैक्सेस चाहिए ना, बिला वजह के टैक्सेस आपने डाले हुए हैं। बिल्कुल टैक्सेस आप पूरे इनको ले रहे हैं। कमाने दो। पानी के पैसे लेते हैं हर चीज से। दूर। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं फैसल भाई, यकीन करें पानी बिकता नहीं है। कराची में टैक्सेस लेने के बाद भी पानी खरीद के लेना पड़ता है। हाँ। पीने का पानी आपको खरीदना पड़ता है, बाकी जो यूज के लिए पानी जो है वो आपके पास है नहीं available। बोरिंगे करा हाँ के जी। आप अपने कहने में जीते हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि नौरनाबाद में जहाँ से मैं रह रहा हूँ, जी एक रोड के इस तरफ हाई टैंड है जहाँ पे 24 घंटे पानी है, और रोड के इस तरफ जो अपने नौरनाबाद के ब्लॉक है वहाँ पे पानी नहीं है। ये सब चीजें मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, कराची में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि नहीं है। जी, जी। यहाँ पे गैस भी है, यहाँ बिजली हाँ, भी है, यहाँ पानी भी है, यहाँ सारा सब कुछ है। ये स्कीम देना है नहीं है, पूरी। हाँ जी असल में देना देना नहीं है। नहीं। देना आप नहीं है। यहाँ पे जो है ना वो हर चीजों को हमने जो है ना सियासत बना दी। फैसल भाई इतनी बड़ी सियासत है, पूरे मुल्क में हर शहर में सब्जियों के फलों के रेट अलग होंगे। यहाँ कराची में सब्जियों के फलों फ्रूटों के रेट सर, अलग अभी होंगे। ये है ना, अभी बाइकआउट किया है, आप देखो सीधे हो गए, हाँ बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल अभी सही। सीधे हो गए। हाँ। आप ये चीज देखें, मैं अभी अवतार में ही आपसे मैं बात कर रहा था, यार मेरा तो दिल फट रहा है। चलो भाई ये तो 1 महीना है, जैसे तैसे Somehow कर गुजर करा जाएगा। के गुजर जाएगा, इसके बाद की भी तो सोचनी है। हाँ। 150 किलो आटा, हल कोई नहीं आएगा। मैं बताऊं आप, 3 दिन के लिए बाइकआउट किया गया है। ये मुकम्मल लॉन्ग टाइम के लिए बाइकआउट Long होना time के चाहिए, लिए फिर बिल्कुल जाके सही इसके कुछ अच्छे नताइज बेनिफिट्स सामने आएंगे। देखें मैं आपको बात बताऊं, मैं जो कहता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि वो काम करो कि जिसके इम्पैक्ट नीचे है। वो काम आप कर रहे हैं जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। आप ऊपर तो पहले सारी सब चीजों को कर ही जा रहे हैं। अब जैसे स्ट्रीट क्राइम है, ठीक है ना, आप कुछ भी कर लें, इस स्ट्रीट क्राइम के ऊपर आप काबू नहीं पा उसकी सकते। रोकथाम नहीं हो पा लेकिन रही। मैं ये कहता हूँ कि भाई जहाँ पे ये चीजें चोरी की बिकती हैं, आप उस पर ऑपरेशन करके उनको बंद कर दो यार। हाँ एग्जैक्टली। आप मोबाइल 40-45 हजार का मोबाइल, कोई आपको 25-30 हजार का मोबाइल 5-10 हजार में, 15 हजार में कहीं तो जाके बेचते हैं ना, कहीं तो कुछ तो वो करते जगह बंद कर दो भाई। परसों की बात बता रहा हूँ, हमारी थर्ड ट्रांसमिशन का एक साथी है, हमारे एसोसिएट डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं।
तो वो यहाँ से ट्रांसमिशन करके निकले और स्टूडियो से निकलते ही उनको लूट लिया गया। Snatch हो जो गया इंसान मोबाइल, 30-35,000 50,000 कमाने वाला है बंदा है, उसका मोबाइल फोन चले जाता एटीएम कार्ड है है, ना, गाड़ी के डॉक्यूमेंट चले जाते हैं, NIC और जरा सी मजामत करो, वो स्टैंड कर जरा सी मजामत करो, जी, तो आप जानते भी जाएंगे, फिर आप जो है वो गोली मार रहे सर पे हैं। गोली खाएंगे। 150 रुपए की गोली अल्लाह और को फिर 35,000 रुपए की कबर। 35,000 रुपए की कसर, अल्लाह क्या क्या चीजें हैं यार, क्या क्या चीजों पे चीजें हम बात मैं करेंगे। आपको यही तो बता रहा हूँ कि 24/7 24 कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें हो रही होती हैं, चल रही होती हैं, महंगाई के ऊपर बातें करते हैं, क्या क्या चीजों के ऊपर काम अच्छा, करने मुझे के लिए। फैसल हमीद साहब, इवन जैद, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, हर कोई महंगाई महंगाई डिस्कस कर रहा है, जिनके कान पे जू रेंगनी चाहिए उनके जमीर कब जागेंगे? हमें अगर कोई जरा सा हमसे ब्लंडर हो जाए तो हमें होता है, उनको तो next time हम ये चीज़ अपने इवेंट्स में मेहमान खुसूसी बना के उनको लेकर आते हैं, उनको गुलदस्ते देते हैं, उनकी वाहवाहें करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ जी। अफ्तारियां हो रही हैं, चल रही हैं, जिनका काम है ये। भाई तस्वीरें हमारे खींच के तो upload कर तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। करने वाली पुलिस भी हमारे शहर की नहीं है, वो भी दीगर शहरों की पुलिस आती है हमारे पास, तो वो क्या तहफ़्फ़ुज़ आपको करवाएगी? पैसे भी ले जाते हैं, भी ले जाते हैं, पैसे भी ले जाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं मिल रहा। वापस भी नहीं मिल रहा। ये बात कराची को इनमें, खराब है। जब तक जो भी आपके इदारे हैं इनमें ये सियासी अपने जो है वो अपने इन्फ्लुएंस जब तक खत्म नहीं होगा, होंगे, बिल्कुल सही। यहाँ मेरिट तो है ही नहीं ना, यहाँ तो पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर काम हो रहा है, फेवरेटिज्म ठीक है ना। ओनली तो बात यही है कि ये चीजें खत्म होंगी तब होंगी तो कुछ और फिर कहीं कोई चीजें अपने क्या नाम में आएंगी, कोई चीजें फिर आप कोई चीजें कर सकेंगे। यहाँ अच्छा काम करने के लिए आपको मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। अच्छा इंसान को साबित करने के लिए आपको ये कह रहा हूँ कि भाई वो मरने के बाद हो जाए बड़े अच्छे थे। कराची वालों को डोमिसाइल पे, उनकी पीआरसी पे उनको नौकरियां नहीं मिलती। नहीं मिलती। कितना बड़ा आदमी है बताइए, ज्यादती नहीं है। डिस्कस करने के लिए ये बातें डिस्कस करें ना दूसरे शहर वाले। बात ये है कि ये लोग अब इनको ऐसा कर दिया है ना कि इनको बांट दिया। मैं वो एक जगह पे बैठे हुए थे, बात कर रहे थे कि कीमा कर दिया। मैंने कहा कीमा तो फिर भी अच्छा होता है, कटाकट कर दिया है। क्या क्या चीजों के बाद जाएंगे। अब वो सुबह उठता है, ठीक है ना, तो गैस नहीं है, नहाने धोने के लिए पानी नहीं है, सही है ना, बड़ी मुश्किल से बेचारा बाहर निकलता है, तो रोडें टूटी हुई है। अच्छा ये भी तो आजकल बाइक में से पेट्रोल में से चोरी हो जाता है। ये भी चीज है। लुटते पुटते अपने ऑफिस पहुंचे तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े अपने टैक्स के नोटिस आ गए होते हैं। फिर उसके बाद ये होता है, अरे भाई 8 बजे मार्केट बंद करनी है, बंद करो मार्केट। अब ये ट्रेंड शुरू हो गया ना कि इतने जल्दी ये मार्केट बंद कर दो, इतने जल्दी ये चीजें कर दो, और तवाने का बोरान है और फलानी चीजें हैं, यूं है, ये वो है। यानी कि हर रोज कोई नया गेम है। जीना मुश्किल कर दिया है कि कोविड के लिए लोगों ने कहा कि जी डीपॉपुलाइज करने के लिए किया है, पॉपुलेशन को कम करने के लिए, तो ये भी एक तरीका लोगों को मारने के लिए नहीं है, ऐसी मतलब मारने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए। पता है अभी हाँ, पूरी जनरेशन को खत्म करने के लिए बच्चों को लोग दे रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, बीवी छोटे छोटे बच्चे अभी इतने प्यारे प्यारे, हम कहाँ खड़े? क्या इसका जवाब हुक्मरानों को नहीं देना? नींद कैसे आती है इनको रात में? इन चीजों से गुजरता हूँ। हाँ आप तो ज्यादा देखते होंगे। मैं ये कहता हूँ कि भूख उड़ गई है, नींद उड़ गई है जब हम इश्यूज के ऊपर जाते हैं। मैं अभी कुछ अर्से पहले का एक वाकया मैं सुनाता हूँ। उनको हम एक फैमिली को लॉकडाउन से सपोर्ट करते आ रहे थे, कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक करवा रहे थे, कुछ काम करवा दिए, कुछ चीजें कर रहे, लेकिन वो अप डाउन ही हो रहे थे, चल रहे थे, ठीक है ना। एक दिन रात में फोन बजा, उनके पड़ोस में से फोन आया कि वो आप आ जाए, यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला हो गया। अच्छा। पहुंचे हम तो रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। उस दिन ना बड़ी जबरदस्त सर्दी पड़ी थी कराची, बेइंतहा ज्यादा, मुझे वो याद। हम वहाँ पे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि ये बच्चे उनके रो रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं और वो दरवाजा नहीं खोल रहे। खैर बड़ी मुश्किलों से जो है वो दरवाजा अपने क्या नाम है तोड़ा हमने। जब देखा तो वो अटक गए। अल्लाह पाक ने उनकी सांसें रखी हुई थी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। उनको लेके गए, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह वो दिया,
लेकिन जिस तरीके से उनके बच्चे तड़प रहे थे, बीवी रो रहे बच्चे थे। बाहर रो रहे थे, वो चीजें कर रहे थे ना, अल्लाह आप यकीन करें। वो क्या वजूहत थी, क्या नताइज थे। हाँ जी, ये हमला यही चीजें है ना कि बेचारा कब तक लड़ता रहेगा यार, वो अपने कब तक सरदार लड़ता के रहेगा वो। तो हम कराची के वाले से कराची के लिए बड़ा काम कर रहे हैं और ये सारी चीजें भी हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन हालात में मजबूरी है। मजबूरी है और क्या। इंसान एक दूसरे के दुखों को नहीं समझेगा तो फिर क्या क्या फायदा। समझेगा। मैं इन चीजों का तस्करा कभी नहीं करता, करना भी नहीं, नहीं ट्रू चाहिए। इज दैट। आप यकीन करें मैं तस्करा नहीं करता। हाँ आपको मैं मोबाइल वैसे में भाई- मैं हाँ। दिखाऊंगा एक बार, फिर हाँ, मैं मोबाइल आपको दिखाऊंगा। पहले जो है ना वो मैसेजेस आए होते थे कि यार हमारी मदद कर रहे हैं, हम लोग फाके में, हम लोग भूख में हैं, हमारे जो हमें राशन पहुंचा। हम्म। आप यकीन करें अब ये बात, ये चीजें आती है, अब वो मैं इस बात को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि सीधा सीधा ये होता है कि राशन नहीं देंगे ना मैं खुदकुशी करूँ, अल्लाह ये देखो, कसम खुदा। अल्लाह यानी खुद और डर जाते हैं। काम है। हाथ हम पे सबको सबसे भाई इस हाल में आ गए हैं, हाँ, कितने दिन कि तक अपना भूखा रहेगा, कब तक वो लड़ता रहेगा, कब देखिए, तक वो चीजें करता रहेगा। कुछ लोग तो ये सोच के भी खुदकुशी कर रहे हैं कि वो दूसरे कामों की तरफ जाएं जो कि अलाउ नहीं है दीन में, तो वो खुदकुशी की तरफ जाएं। तो ये अलमिया ये एक बहुत ऐसी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारे अपने क्या नाम है जो ये क्राइम्स हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं। जी। और अभी हमने एक से नो टू ड्रग्स की एक बाइक रैली वो हमने करी थी, उसमें निशात के ऊपर हमने जो है एएनएफ के साथ मिलकर हमने एक प्रोग्राम मिलकर किया था। तशकील लिया, ठीक है। अच्छा। ये क्या हो रहा है कि जब आपको पैसे नहीं मिल रहे, कहीं नौकरी जॉब नहीं मिल रही, बोला भाई जा 2 किलो बेचकर आ जाओ, बेच आएगा वो। अल्लाह अकबर, देखें ना, अल्लाह यहाँ पे अकबर। लगे खड़े। उसको वो काम चाहिए ना, उसको काम नहीं मिल रोजगार रहा, चाहिए। ये भाई 1 किलो 2 किलो 4-5 पूड़ी बेच कर आ जा, तुझे 1000 रुपए मिल जाएंगे, तुझे 5000 मिल जाएंगे। अल्लाह। अब वो भूखा है, बच्चे दूध से तड़प रहे हैं, बीवी परेशान है, सारी सब चीजें हैं कुछ, और बहुत सारी ऐसी चीजें देखिए, हम देर बाद क्या, और यार हम बात करेंगे लेकिन- पर अल्लाह ताला बुरा सबके पे अल्लाह ताला रहम करम रहम फरमाए और करे, कराची के हालात को अल्लाह ताला बेहतर और बेहतर करे। हमारे साथ बड़े अच्छे प्यारे सनाहान रसूल मौजूद हैं जो कि पंजाब से की तशरीफ है। नुमान भाई, आपका क्या मामला है पंजाब की, अगर सरगर्मियाँ देखते हैं, माशी सरगर्मियाँ और ऑल ओवर जो सिचुएशन आप कराची के हवाले से देखते हैं और लोगों के तासुरात भी आप जान रहे हैं, तो पंजाब की क्या सूरत हाल है? जाहिद भाई, ओवरऑल हाँ। यही हाल है पूरे मुल्क का। वो कहते हैं ना कि आवा का वही बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तुम्हारे मुल्क का बस अल्लाह ताला ही रहम करे, फजल करे। तो अगर वही कोई करम करेगा, कोई करिश्मा करेगा, नबी पाक के सत्य कोई करम नवाजी करेगा तो हो सकता है, वरना तो हालात बेबस हो गए हैं। अल्लाह और मतलब ये क्राइम जो सुना जाता है कि कराची में होता है, अब ये चीजें वहाँ पे भी वहाँ पे भी स्टार्ट हो गई इम्प्लीमेंट हो रही हैं, देखें ना, इवन के लाहौर में है, हाँ। रावलपिंडी में है, इवन वहाँ पे इस्लामाबाद में। जी इस्लामाबाद में भी हो रहा है। हाँ। ठीक है, तो ये हर जगह, इवन कि अब जो छोटे छोटे शहर हैं, सिटी हैं पंजाब के, वहाँ पे भी ये काम शुरू हो गए। क्यों अल्लाह बात ताला के ठीक रोजगार है, वो यही हाँ, वजह। अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। मैं चाहूँगा नुमान आदिल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हदिया बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निशावर कर लें। थोड़ा बातें तो हमने बहुत सारी कर ली, थोड़े गम दूर हो जाएं। हाँ, लोगों की अवामी मसाइल के हवाले से, लेकिन जब जिक्र रसूल शामिल होता है तो इंसान की फिर से तबीयत रवाना हो जाती है, ताज़ा हो जाती है, खुशगवारी आ जाती है तबीयत में। बिस्मिल्लाह और करें। हम अभी पहले डिस्कस हम कर रहे थे ना ब्रेक में, तो आपने और रिदा बाजी ने कहा था कि मौला कायनात की, जी, तो शान। मैं फिर वही हाँ, सोचा हाँ, कि वही। वहीं से मौला कायनात ले की बात लेते हैं। कर दें। क्या बात? मौला कायनात जी। मुश्किल अली के एक हमारे टीम के हाँ, मेंबर हैं जो हमारे ट्रांसमिशन के, हाँ। उन्होंने भी एक फरमाइश की कि मैं बंदा यासी हूँ, तो वो इंशाल्लाह कल उससे आगाज कर लेंगे हाँ, अफ्तार हाँ, में। इंशाल्लाह। अभी मौला कायनात के जिक्र से जो है ना, हाँ, आप इनके कलाम भी सुनो और जेड डिजिटल नेटवर्क के ट्रांसमिशन के पेज से जो ये लाइव हो रहा है उसको आप लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें, और क्योंकि अब तो आपको उसका एक गिफ्ट भी मिलने वाला है लाइक सब्सक्राइब करने पे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो इंशाल्लाह। नुमान भाई की ना सुनते हैं, उसके बाद मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। बिस्मिल्लाह। मेरे आका करीम का फरमान है कि मोमिन और मुनाफिक में पहचान करनी हो तो अली का जिक्र करो। क्या बात तो है। आइए, और फरमाया कि अली का जिक्र करना, अली का चेहरा देखना ना, ये भी इबादत इबादत है। हाँ, वाह जी वाह, ठीक सुभान है। अल्लाह, माशाअल्लाह। तो उनका जिक्र भी इबादत है, अली उनका का चेहरा जिक्र भी देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना ठीक भी है। इबादत है। वाह, तो इबादत है। इसके बल्कि माशाअल्लाह। इसके हदीस के तो रावी भी अबू बकर सिद्दीक है। तो हाँ। ये क्या मतलब देखें कि आपस में कितना मोहब्बत और अथेंटिक हदीस है। जिनके बारे में कहा जाता है इसकी की इब्तिदा भी तू, इसकी की इंतहा भी तू,
मेहनत और राज कर लिया, बंदे भी तू खुदा भी तू। क्या हाँ, जब बिस्मिल्लाह। आपने देखा ना मौला कायनात को, तो आपने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ सिदाशा पाक से कि क्योंकि इनका चेहरा देखना भी इबादत है, इबादत। मैंने अपने हाँ, नबी हाँ। से सुना है। माशाअल्लाह, तो सुभान अल्लाह। उनकी बात तो रद्द नहीं की जा सकती, तो आइए हम इबादत करते हैं मौला अली का नाम लेके। हाँ, 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 हाँ जी, बिस्मिल्लाह, क्या बात है जी, बिस्मिल्लाह। पंजाबी का एक कसीदा पेश कर रहा हूँ, Please। मैं अक्सर पढ़ता हूँ माफिज में भी, और उसी से इक़्तिदा कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मनस्तो मन गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली, पढ़दा कसीदा अक दे वलीदा, पढ़दा कसीदा अक दे वलीदा, सारे सुनावो सारे सुनावो नारा अली दा, पढ़दा कसीदा अक दे वलीदा, पढ़दा कसीदा अक दे वलीदा, ओ सारे सुनावो नारा अली दा, पढ़दा कसीदा, मौलात मेरा पीरा दा पीरे, तनु क्या दसावा केड़ा ओ तनु क्या दसावा केड़ा मीरे, मौलात मेरा मौलात मेरा पीरा दा पीरे, मौलात मेरा पीरा दा पीरे, तैनू क्या दसावा केड़ा मीरे, ओ तैनू क्या दसावा केड़ा मीरे, शहरे नजफ तो अरशे औलाद आई, ओ सारे नज़ारा रखवाए लीदा, पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा, पढ़दा कसीदा काम वाले एक बात एक खास वाले, ओ जेड़ा खास वाले सैयदा ये बात चंद बच्चों की है, एक आम बच्चे होते हैं और एक खास बच्चे होते हैं, जो खास बच्चे होते हैं ये बात उनकी है। बिस्मिल्लाह। हसनैन करीम है। हाँ, वाह, वाह। ओ हिके आम वाले एक खास वाले, हिके आम वाले एक खास वाले, ओ जेड़ा खास वाले सैयदा वाले, नोके सिना तो कुरान सुनाया, ओ सबनू पढ़ाया, कलमान बीदा, पढ़दा कसीदा, एक आम वाले एक खास वाले, जेड़ा खास वाले सैयदा वाले, जेड़ा खास वाले सैयदा वाले, एक आम वाले एक खास वाले, एक आम वाले एक खास वाले, जेड़ा खास वाले सैयदा दलाले, ओ जेड़ा खास वाले सैयदा दलाले, नोके सिना तो कुरान सुनाया, सबनू पढ़ाया, कलमान बीदा
काबे दा गोहर काबे अंदर आया के दीवार अंदर आया बना के दीवार अंदर ओ काबे दा गोहर काबे अंदर काबे दा गोहर काबे अंदर आया बना के दीवार अंदर आया के दीवार अंदर तेरा जबदा है याद मंजर हो तेरा जबदा है याद मंजर काबे च पहला काबे च पहला सजदा अलीदा पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा पढ़दा कसीदा हो पढ़दा कसीदा पढ़दा कसीदा है दरियम कलंदरम मस्तम ए बंदा ए मुर्तजा अली हस्तम पेशवा तमाम रमदानम के मन सुए मन सके सुए शेरे यज़दान पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा ओ सारे सुनाओ मारा अलीदा पढ़दा कसीदा नारे हैदरी सुभान अल्लाह जिए सुभान अल्लाह जिए जिए माशाल्लाह। भाई। कभी दीवारें हिलती हैं कभी दर दर कांप कांप जाता है अली का नाम सुनते ही अली हैदर कांप जाता है खैबर कांप जाता है अली का नाम सुनते ही खैबर कांप जाता है क्या बात क्या है बात है क्या बात है भाई वाह मौला सुभान आपको अल्लाह जज़ाए खैर। मौलाए आमीन। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में आपकी आवाज़ में अल्लाह ताला मज़ीद बरकत अता फरमाए बहुत खूबसूरत अंदाज में मौलाए कायनात का तस्करा कर रहे हैं कसीदा पेश कर रहे दिल चाह रहा था हैं खत्म ही ना हो। हाँ दिल चाह रहा था ये रात ऐसे ही दामन गुजरती वक्त में रहे गुंजाइश कम है लेकिन जी माशाल्लाह दामन वक्त में गुंजाइश भी कम है ख़वातीन को अपनी सहरियाँ भी बनानी है और हमें लोगों भी को सहरी तनावुल हमें भी करनी सहरी है। तनावुल करनी है प्रोफेसर अमीर भाई से भी बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहा और मज़ीद भी आप इनको बुलवाते रहेंगे और तकलीफ देते रहेंगे दावत देते रहेंगे अपनी जानिब से राहत का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इफ्तार में भी हमारे साथ रही सहरी में भी हमें इतना खूबसूरत कलाम और मज़ीद भी रमज़ान मुबारक में टाइम देने की इन्होंने कमिटमेंट करी कमिटमेंट और आपसे तो कमिटमेंट है ही। हाँ ये तो आप नहीं जा सकते चकवाल इनकी तो टिकट कैंसिल करवा टिकट देंगे कैंसिल करा देंगे आपके साथ ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह नाज़रीन फैसल हमीद साहब आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेरा रोज़ा अफ्तार सहर मैं यानी कि समझिए बिल्कुल पिछले कितने अरसे से एक बिल्कुल एक हफ्ते एक रूटीन ये और वो सारी सब ड्रेन हो सब वो रूटीन ताज़ा हो गया सब ड्रेन हो गया। ये हम तो कलाम पढ़ रही इन्होंने ये सारे सब चीज़ें माशाल्लाह नात यानी कि कलाम मैं किसी वाकई उस जोन में चला गया हूँ इन कि इबादतों जहाँ को भी पे अल्लाह ताला इनको मुझे इस चीज़ का गुमान होने लगा है कि बाहर जो है वो दिन निकला हुआ है और दूध और शहद की नहरें बह रही हैं यानी कोई मुश्किल और परेशानी नहीं है वाह। मैं बाहर जाऊंगा कोई मुश्किल और परेशानी नहीं होगी सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होंगी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी बाहर चल रही होगी इस माहौल से मैं जब मैं समझे कि मेरा ये गुमान हो तकलीफ मिली और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसा अपने क्या नाम है बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह ताला ऐसा वक्त लेके आए हम सबकी मुश्किलें परेशानियां सबकी पूरे पाकिस्तान को देखें पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर हासिल किया गया ये तो ता क़यामत तक रहना है इंशाल्लाह लेकिन ये जो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि पहले अपने क्या नाम है एक मुल्क की ज़रूरत थी इस कौम को इस
कौम को एक मुल्क की जरूरत मुल्क को थी। कौम की जरूरत अब उस मुल्क को जो है वो एक कौम क्या की कह जरूरत गए है। एक जी, कौम हाँ, बनने का हाँ। वक्त आ गया इंशाल्लाह। हम एक अच्छी कौम अच्छी बन के कौम बनने का। अपने अच्छेपन का सबूत और ये कोई देंगे। बहुत मुश्किल काम नहीं है, इंडिविजुअली स्टार्ट करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा थोड़ा थोड़ा होना, अपना कौम हिस्सा को भी डालते तश्कील रहें, हो थोड़ा जाएगी थोड़ा थोड़ा इंशाअल्लाह। हिस्सा डाल दें तो वो जरूरी नहीं है कतरे कि आप कतरे उसके से लिए एक फाउंडेशन तश्कील हाँ, करें। कतरे कतरे समंदर हाँ जी, बन बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही। नाज़रीन, इसी तरह की गुफ्तगू और इसी तरह के तासुरात और इसी तरह के कलाम आप सुन सकेंगे ज़ेड डिजिटल नेटवर्क के पेजेस से, अफ्तार ट्रांसमिशन में और सर ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह बहुत जल्द। आज ही आपसे अफ्तार के टाइम पे आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर और रिदा इस्फानी को इजाज़त दीजिए। Keep अल्लाह watching हाफिज़। नेमत-ए-रमज़ान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद